बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आगाज़ में आपको बताएं कि पाकिस्तान का दौरा ख़त्म करने वाली न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम दुबई पहुंच गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने टीम की महफूज रवानगी पर पीसीबी का शुक्रिया अदा किया है। कहते हैं खेलना चाहते थे लेकिन थ्रेट के बाइस दौरा मुलतवी किया गया। आखिर थ्रेट थी क्या? न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने भी बताने से गुरेज किया है। कीवी मीडिया के मुताबिक टीम पर हमले की इतला 5 आई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दी, जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका और न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस पर मुश्तमिल है। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान से दुम दबा कर भागने वाले कीवीज यूएई पहुंच गए। 34 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स 24 घंटे दुबई में करंटीना में रहेंगे। 24 खिलाड़ी वापस वतन जाएंगे, बाकी यूएई में वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सीईओ डेविड वाइट कहते हैं, टीम की महफूज रवानगी यकीनी बनाने पर पाकिस्तान के मशकूर हैं। पाकिस्तान में खेलना चाहते थे लेकिन सख्त सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से दौरा मुलतवी करना पड़ा। जैसे ही थ्रेट मिली, मामला पीसीबी के इल्म में लाए, उसकी तफसीलात मंजर आम पर नहीं ला सकते। मीडिया के मुताबिक टीम पर हमले की इत्तला 5 आई इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से दी गई, जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका और न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस पर मुश्तमिल। न्यूजीलैंड की वजीर आजम का तफसीलात बताने से गुरेज। सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल देते हुए मोहम्मद हफीज ने कीवीज के एयरपोर्ट पहुंचने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया अदा किया और न्यूजीलैंड को मुखातिब करते हुए हैरत का इजहार किया कि वही रास्ता, वही सिक्योरिटी, आज कोई थ्रेट नहीं थी। वसीम अकरम ने लिखा, क्रिकेट हमारे लिए एक खेल से ज़्यादा है और हम अपनी ताकत से हर मुमकिन कोशिश करेंगे ताकि मुल्क से क्रिकेट दोबारा वापस ना जा सके। इंग्लैंड के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान के दौरे के हवाले से बेयकीनी का शिकार है। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड सूरत हाल का जायजा ले रहा है और वेस्ट इंडियन बल्लेबाज क्रिस गेल ने ट्विटर पर पाकिस्तान जाने का ऐलान किया तो कौमी क्रिकेटर्स ने खुशामदीद कहा। शान मसूद ने नेशनल T20 में शिरकत की ऑफर भी कर दी। क्रिस गेल का ट्वीट पीसीबी ने रीट्वीट किया तो सोशल मीडिया सार्फिन ने भी गेल को हकीकी हीरो करार दे दिया। और अब बात करेंगे कराची वालों के लिए अच्छी खबर की। तारीख पर तारीख मिलने के बाद कराची वालों का इंतजार खत्म होने वाला है। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 40 बसें आज कराची पहुंच जाएंगी। खुर्रम शेर जमान कहते हैं, वजीर आजम का वादा पूरा होने वाला है। अल्लाह अल्लाह करके वो दिन आ गया जिसका इंतजार कराची वालों को बड़ी शिद्दत से था। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 40 बसें कराची पहुंच रही हैं। इससे कबल बार बार बस दावे और वादे ही होते रहे हैं। तारीख पर तारीख के बाद अब फाइनली ग्रीन लाइन मंसूबे की बसों को वसूल करने के लिए कराची पोर्ट पर तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। खुर्रम शेर जमान कहते हैं, कराची के शहरी काफी सालों से एक अच्छी ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से परेशान रहे थे, लेकिन अब आने वाले दिनों में ये इस जदीद बसेस के अंदर ट्रेवल करेंगे और हम आपसे ये भी वादा करते हैं कि इसकी तादाद को और बढ़ाया जाएगा और कराची के ट्रांसपोर्ट के निजाम को और बेहतर से बेहतर किया जाएगा। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए बसें पहुंच तो रही हैं, चलेंगी कब? अब बड़ा सवाल ये है। इस दफा आपको बातें नहीं, काम होता हुआ नजर आए। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं, जियालो ने सिर्फ कराची वालों से पैसे इकट्ठे किए हैं। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर को जनाजा बसें दी गईं। ग्रीन लाइन बसों का तोहफा मिलने पर वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। हम शहर कराची वालों को जगाना चाहते हैं। ये जुल्म देखो, ये जो शहर 67% पूरे मुल्क का टैक्स देता है, 90% सूबे का टैक्स देता है, उस शहर के लोगों के लिए ये बस दी गई है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जियालों ने सिर्फ कराची को पैसे इकट्ठे किए हैं और आज मैं एहसास दिलाने के लिए कि मैं शुक्रिया इमरान खान अदा करने जा रहे हैं। हम ग्रीन लाइन की बस लेने जा रहे हैं और अब बसों में लटक लटक कर सफ़र करना पड़ेगा, ना ही चिंची रिक्शों में फंस फंस कर बैठना पड़ेगा। ग्रीन लाइन बसों की आमद पर कराची वाले खुश हैं। कहते हैं, बसें चलने पर ट्रैफिक के मसाइल भी हल हो जाएंगे। सर, ये अगर चल जाएगी तो ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है। जो भी वैगनों पे ऊपर बैठ के जाते हैं, गाड़ियाँ नहीं है, चिंची में जाते हैं, और अगर ये चलेगी तो हमारी खुशनसीबी है। बहुत खुश हैं इस चीज़ से कि अल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द चालू करे। इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा और वो सीट भी मिल जाएगी। बसों में सीट नहीं मिलती ना ज़्यादा, जो पहले जाएगा बैठ जाएगा वरना खड़ा रहेगा। जब चलेंगी जब भी पता चलेगा फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 40 बसें आ गई हैं इसकी कराची। चले, अच्छी बात है, आ गई है तो
5 साल लगा कराची वालों को। इसके ऊपर चलेंगी ना गाड़ी, जो इसके ऊपर जो गाड़ी चलेंगी तो आसानी होगी फिर हम लोग को। होगी, जाहिर सी बात है, सहूलत तो होगी ना। जब यहाँ से इतना बड़ा पुल बनाया, ब्रिज बनाया, तो सहूलत तो होगी ना। तो ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 40 बसें तो कराची आ रही हैं, लेकिन ट्रैक की क्या सूरत हाल है, जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, अब ये बसें तो आ रही हैं, कुछ बताएं ट्रैक की क्या सूरत हाल है, ट्रैक मुकम्मल हो सका या नहीं, क्योंकि अब ये मंसूबा काफ़ी ज़्यादा ताख़ीर का शिकार हो चुका है। अब बसें आ रही हैं, ऐसा ना हो कि ट्रैक ख़राब हो। जी हाँ, बिल्कुल 5.5 साल के बाद बिल आखिर था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। 40 बसें कराची पहुंच चुकी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस ग्रीन लाइन मंसूबे की जहां पर मैं मौजूद हूं, फोरके चौरंगी के पास। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि कौम को बताया गया था कि यह मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा, लेकिन मंसूबा मुकम्मल होते होते 5.5 साल का अरसा गुजर गया। नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो गई और PTI की हुकूमत अपने 3 साल मुकम्मल कर चुकी है। लेकिन चीन से आने वाली 40 बसें कराची पोर्ट पहुंच चुकी हैं और तवक्को है कि अब अगले माह से वो 40 बसें इसी ट्रैक पर, कैमरामैन कामरानुद्दीन आपको दिखा रहे हैं, इसी ट्रैक पर वो बसें चलेंगी। सुरजानी से लेकर जो कैपरी इंटरचेंज है एमेजन रोड का, तकरीबन 28 किलोमीटर का ये फासला है। ये जो ट्रैक आपको नज़र आ रहा है, ये वो ट्रैक है जो सुरजानी से आ रहा है और उसके बाद ये फोरके चौरंगी से होता हुआ जाएगा पावर हाउस चौरंगी, नॉर्थ नाज़ाबाद, हैदरी, बोर्ड ऑफिस, नाज़माबाद। गर्ज़ ये के मुख्तलिफ़ रास्तों से गुजरेगा। कहीं पर ये ज़मीन की सतह पे चलेगा और कहीं ये एक फ्लाईओवर की शक्ल इख्तियार कर लेगा ताकि नीचे चलने वाला ट्रैफिक जो है वो मुतासिर ना हो। और गवर्नर सिंध बता चुके हैं कि अक्टूबर से वो 40 बसें इस ट्रैक पर चलेंगी और कराची के शहरियों को इंतज़ार था कि ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल होगा और उनको सफ़र की एक अच्छी और मयारी सहूलत मैसर आ सकेगी। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया खुर्शीद आलम। महंगाई और लॉलीपॉप, माजरा क्या है, जानिए इसी बुलेटिन में। अभी आपको बताएं कि PTI ने मुस्लिम लीग नून की विकेट उड़ा दी है। मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 269 से नून लीग के रुकने सूबाई असेंबली सरदार अजहर अब्बास चांडिया PTI में शामिल हो गए हैं। MP अजहर अब्बास चांडिया का कहना था कि 3 साल से उनको पार्टी क़यादत की जानिब से नज़रअंदाज किया जा रहा था। शरीफ फैमिली की आपस की लड़ाई से मुस्लिम लीग नून के अरकान कन्फ्यूजन का शिकार हैं और दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। रुकने सूबाई असेंबली ने दावा किया है कि जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग नून के 6 अरकान उनके राब्ते में हैं और वो PTI में शामिल होने के लिए भी तैयार हैं। नून लीग के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुफाहिमत का मतलब समझा दिया। कहा, शफाफ इलेक्शन के अलावा मुफाहिमत का मतलब कुछ नहीं। मुफाहिमत का मतलब ये नहीं कि लड्डू पेड़े खाएं। लड्डू मिले या पेड़े मिले या सियालकोट की क्या होती है वो कलाकंद, खुदा यार कलाकंद खाने दिल कर दिया। एक तरफ नून लीग मुश्किल में है, नवाज शरीफ बैरूने मुल्क, उनके जानिसार जावेद लतीफ को शोकॉज, और छोटे मियाँ का दिल कर रहा है कि कलाकंद खाने दिल कर दिया। अरे शहबाज शरीफ तो दरअसल मुफाहिमत का मतलब समझा रहे हैं। तो भाई मैंने अगर मुफाहिमत की बात जो की है तो जो अगयार जो उसका मतलब निकालते हैं कि मुझे इसके बदले में लड्डू मिले या पेड़े मिले या सियालकोट की क्या होती है वो चमचम मिली मुझे सियालकोट की। पता नहीं कौन लोग हैं वो जो मुफाहिमत का मतलब घुटने को हाथ लगाऊंगा। मगर आज छोटे मियाँ ने सबको बता दिया। हर सूरत इस मुल्क को शफाफ इलेक्शन चाहिए, तो मेरी मुफाहमत तो फिर यही और क्या मेरी मुफाहमत है। लेकिन एक मानी खेज जुमला भी कह दिया, अगर शफाफ इलेक्शन मिले तो पूरी मुस्लिम लीग नून मिलकर काम करेगी। शफाफ इलेक्शन चाहिए, जो होता है तो पूरी मुस्लिम लीग नून मिलकर काम करेगी। दूसरी जानिब चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी ने अमरीकी एयरपोर्ट पर तलाशी की अफवाहों को फेक न्यूज़ करार दे दिया है। न्यूयॉर्क में समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से गुफ्तगू में कहा कि एयरपोर्ट पर जो वक्त लगा वो रूटीन है। पाकिस्तान दुश्मन अनासर झूठी खबरें फैला रहे हैं। कश्मीर कॉज को उजागर करने के लिए आया हूँ। मेरे मिशन से दुश्मन अनासर खाइफ हैं। मजीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान के अंदर आपके हवाले से एक कंट्रोवर्सी चल रही है, फेक न्यूज़ चल रही है, आपको एयरपोर्ट पे रोका है। बदकिस्मती से फेक न्यूज़ को लोग बहुत प्रमोट करते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये झूठ है, बकवास है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और वो लोग जो पाकिस्तान दुश्मन हैं
वो कश्मीर, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर और हम पाकिस्तानी पूरी प्राइम मिनिस्टर की टीम कश्मीर कॉज के लिए, पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर से मिलने आए हैं। तो जो वो खाइफ हैं, जो खौफजदा हैं, जो परेशान हैं, तो उनके लिए मैसेज ये है कि इन फेक न्यूज़ से आपका कुछ नहीं होना। फेक न्यूज़ कहाँ, किस तरीके से? क्योंकि मैंने भी वो खबर पढ़ी, उसमें तो बहुत अजीब सी बातें लिखी गई हैं जो हमारे अपने नोटिस के अंदर बातें आई हैं। आपको तो ज़्यादा देर वहाँ पर रोका ही नहीं। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊंगा कि होमलैंड सिक्योरिटी, हर मुल्क के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जब भी आप किसी मुल्क में जाते हैं, ये उनका इख्तियार है। तो जो टाइम लगा वो रूटीन टाइम है, और उसके बावजूद इस लेवल पे इतना झूठ, इतनी गलीज़ियात और इतना, ये शहरियार अफरीदी की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बात है। आई एम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, और मैं यहाँ कोई ज़ाती विजिट पे नहीं आया हूँ। आई एम हेयर फॉर अ कॉज। यूएनजी के साइड लाइन्स पे मेरे साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पूरे पाकिस्तान पार्लियामान के स्टेक होल्डर्स हैं, और मैं यहाँ पे इनिशियल इंटरेक्शन के बाद उन मेंबरान को जो हमारी टीम का हिस्सा हैं उनको बुला के उनके थ्रू हमने कश्मीर केस यहाँ पे प्लीड करना है। और ये हम पे इल्ज़ाम भी लग रहा है कि जी शायद ये लोग जा नहीं रहे, ये ओवरऑल लॉबिंग नहीं कर रहे। तो कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस थी, तो प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव्स पे मैं आया हूँ। माजी के अंदर यहाँ पर बड़े प्रोटोकॉल्स हुआ करते थे, तो उस वक्त तस्वीर भी जारी होती थी, रोका भी जाता था, लेकिन इस बार कोई प्रोटोकॉल नहीं है आपके साथ। देखिए जी, प्रोटोकॉल होना भी नहीं चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के जो विजन है, और हमारे जब हम कहते हैं नए पाकिस्तान या मदीना की रियासत का एक एक रुपये उसकी अमानत हम पर फर्ज है। शहबाज शरीफ के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस, एफआईए ने निजी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया। इस पर मजीद बात करेंगे समा लाहौर के नुमाइंदे रियाज अहमद से। रियाज अहमद, क्या अहम पेशरफ्त हुई इस केस में? जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ जाली अकाउंट्स केस में मुबैना तौर पर जो एफआईए का कहना है कि बड़ी अहम पेशरफ्त हुई, और एफआईए ने यह भी दावा किया कि आसम सूरी नामी मुलजम जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और आसम सूरी एक निजी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ कंप्लायंस है। और इसके अलावा उनका एफआईए जराये का ये भी कहना है कि आसम सूरी बैंकर्स और गवाहान पर बयान देने के लिए दबाव डाल रहा था, जिस पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। उनका ये कहना है मजीद तफ्तीश इनसे जारी और मजीद इंकशाफात की भी तवक्को है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया रियाज अहमद। अभी लाहौर से ही अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहां छतें गिरने के 2 बड़े वाक़यात में कम से कम 3 कमसुन बच्चियों समेत 2 अफराद जान से गए हैं। जख्मी खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। खस्ता हाल मकान की छत 3 बच्चियों की जान ले गई। वाकया पेश आया बाटापुर के इलाके में। पुलिस के मुताबिक टीआर गार्डर से बनी कमरे की छत अचानक जमीन बोस हो गई, जिससे 3 बच्चियां और 55 साल खातून मलबे तले दब गयी। मैं और मेरी अम्मी छत पे मिट्टी डाल रहे थे, नीचे मेरे 2 बेटियां थी, एक भांजी थी, वो नीचे खेल रही हैं, अचानक छत गिर गई है। एक मरतबा उन्होंने बच्चों को बाहर निकाल दिया था, वो आप खुद छत के ऊपर चले गए थे और बाद में उनको नहीं पता चला। मुकामी अफराद और रेस्क्यू की इमदादी टीमों ने मलबा हटाकर बच्चियों और खातून को अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन 8 साल सीरत, 3 साल अरिहा और 2 साल अबिया अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गई, जबकि सफिया नामी खातून की हालत तशवीशनाक है। 2 बच्चियों को निकाल लिया गया था, तो जब मैं आया तो तीसरी बच्ची को भी निकाला जा रहा था। दूसरी तरफ लाहौर के इलाके कमाहा में ज़ेरे तमीर इमारत गिरने से मलबे तले दबकर खातून समेत 2 अफराद जाम बहक हो गए, जबकि एक खातून को जिंदा निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीमों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बाटापुर में जाम बहक होने वाली 2 बच्चियां सगी बहनें और एक उनकी कजन है, जबकि कमाहा में खातून समेत जाम बहक 2 अफराद की लाशें भी जरूरी कार्रवाई के बाद गुस्सा के हवाले कर दी गयी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि कोहाट में फायरिंग से इंसदादे पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गए। ढल बहजादी में इंसदादे पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार साजिद रहमान को निशाना बनाया गया। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। लाश पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी करके इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आपको इस अफसोसनाक खबर से अपडेट कर रहे हैं। कोहाट में फायरिंग से इंसदादे पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गए हैं। डल बहजादी में इंसदादे पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार साजिद रहमान को निशाना बनाया गया। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। लाश पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी करके इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।
अभी आपको बताएं कि जहलम में ताला तोड़ गैंग सरगर्म हो गया है। एक रात में 4 दुकानों का सफाया कर दिया गया। लुटेरे 15 लाख रुपए का सामान और नकदी लूट कर फरार हो गए। तमाम वारदातें थाना सदर के इलाके बिलाल टाउन में हुई। जराइम की बढ़ती वारदातों से ताजिर बरादरी भी इश्तियाल अंगेज़ है। उन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है, जबकि दूसरी जानिब पुलिस तर्जुमान का कहना है कि वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी को यकीनी बनाएंगे। मुसाफिरों का बुरा हाल दिखाएंगे आपको कुछ देर बाद। पेट्रोल महंगा होने से अशिया सर्फ की कीमतें बढ़ गई, मगर हुकूमती नुमाइंदों के अवाम को दिलासे खत्म नहीं हो रहे। कहते हैं थोड़ा सब्र कर लें, अशिया सर्फ के नर्ख नीचे आ जाएंगे। लाहौर से मजीद बता रहे हैं मोहम्मद लुकमान। 80 रुपए किलो प्याज और 60 रुपए किलो आलू। घी का 1 किलो दस्तयाब है 350 रुपए में। मुल्क में वाफर गंदम होने के बावजूद आटे की कीमत कम नहीं हो रही। शहरियों को चीनी 110 रुपए किलो खरीदना पड़ रही है। अवाम कहते हैं कि महंगाई बढ़ने की वजह से उनके लिए घर का निजाम चलाना आसान नहीं रहा। सब कुछ ही महंगा है, कुछ भी नहीं सस्ता। जब 1000 रुपए में इतना कुछ आ जाता था, अब तो कुछ भी नहीं आता। आटा, घी, दालें, चीनी, पत्ती, हर चीज महंगी है, कुछ भी सस्ता नहीं है। महंगाई का कोई परेशानी हल नहीं है। हर महीने बाद जाके राशन लेना होता है, वो भी बड़ा होता है। हर चीज, दालें, सब्जियां, जो भी आज कुछ रेट है, कल कुछ रेट है। दूसरी तरफ काम का दावा है कि आने वाले 2 हफ्तों में आटे और घी की कीमतों में खासी कमी होगी, जबकि 2 माह में तमाम अशिया सस्ती हो जाएंगी। 2 दालें हम खरीद रहे हैं, चने की दाल और मूंग की दाल। ये दोनों 40-40 हज़ार टन खरीद रहे हैं। आटा है 1950 रुपए गंदम हम रिलीज कर रहे हैं और 1100 रुपए का 20 किलो आटा उसी पे हम देंगे। मुल्क में आटे की किल्लत से बचने के लिए 40 लाख टन गंदम दरामद की जा रही है, जबकि 6 लाख टन दरामदी चीनी भी जल्द दस्तयाब होगी। कैमरामैन गनीउल हसन और नदीम सादिक के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। अरबों रुपए मालियत की ग़िज़ाई अजनास की दरामदात मईशत की गाड़ी के रास्ते में बड़ी रुकावट बन गई। आइए अब चलकर आदाद शुमार का जायजा लेते हैं। गुज़िश्ता 14 माह के दौरान सबसे ज्यादा 518 अरब 51 करोड़ रुपए का पाम ऑयल बैरून मुल्क से मंगवाया गया। दूसरे नंबर पर गंदम की दरामद पर 160 अरब, तो दालों पर 137 अरब 73 करोड़ लग गए। पाकिस्तानी शहरियों ने 109 अरब 56 करोड़ में चाय की चुस्कियां ली, तो 29 अरब 64 करोड़ की चीनी भी खा गए। 43 अरब 78 करोड़ के मसाले इंपोर्ट हुए और तकरीबन 34 अरब का दूध, मक्खन, क्रीम और पनीर, जबकि 18 अरब का सोयाबीन बरामद किया गया। मगर उसके बावजूद मुल्क में अशिया खुर्नोश के दाम कम ना हुए। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई 14.33%, जबकि महाना 18,000 तक कमाने वालों के लिए ये शरह 17% से तजावुज़ कर गए। चौथी लहर, ऐसे में 24 घंटे में मजीद 71 अफराद इंतकाल कर गए हैं। 2580 मरीज सामने आए हैं, जबकि मस्बत केसेस की शरह 4.68% रही है। पंजाब में केसेस में इजाफा, 1185 केसेस रिपोर्ट हुए, 31 मरीजों की जान गई। रावलपिंडी में मुस्बत केसेस की शरह 9%, मुल्तान में 9.8 और लाहौर में 8.4% रही। कोरोना वायरस के बाद लाहौरियों पर डेंगू मच्छरों ने भी हमला कर दिया। 24 घंटे में डेंगू के 72 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद लाहौर में डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 494 हो गई है। इसी पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? लाहौर में जो डेंगू मच्छर है उसके बहुत सारे जो केसेस हैं वो रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। लाहौर में 24 घंटे के दौरान डेंगू के तकरीबन 72 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। 2 रोज के दौरान डेंगू बुखार के मजीद 119 केसेस सामने आए हैं और अब जो है वो 494 रवा साल की तादाद हो गई है। 400 से ज्यादा डेंगू केसेस जो है वो गुज़श्ता 1 माह के दौरान रिपोर्ट हुए और डिफेंस और इलामा इकबाल टाउन के जो इलाके हैं वो डेंगू मच्छर से सबसे ज्यादा मुतासरा इलाके हैं। महकमा सेहत ने बुखार होने की सूरत में कोरोना के साथ डेंगू टेस्ट करने की भी अब हिदायत जारी कर दी है शहर में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल। कोयटा का सब्जल रोड कई साल से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसा मामूल बन गए हैं। धूल मिट्टी से भी शहरी इंतहा से ज्यादा परेशान है। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है
मैं सफजल रोड किली रिंदाबाद के रिहायशी हूँ। हमारा इलाके का ये रोड जो सफजल रोड है, ये अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है और यहाँ पे ट्रैफिक जो है घंटा दर बंद रहता है और मरीज़ों को दुश्वारी पेश होता है, जबकि घर से किसी मरीज़ को आप ले जाते तो दुश्वारी में मुबतला हो जाता है। हमारे इलाके में कचरे का ढेर जगह जगह लगा हुआ है, जिससे जो है ना बीमारियाँ फैल रहे हैं और ख़ासतौर वो बीमारियाँ जो सांस की बीमारियाँ, आलूदगी और गंद गुबार की वजह से लोग जो है ना सख्त बीमार हो रहे हैं। मैं अपने इस इलाके के MNA और MP से गुजारिश करता हूं कि वो इस रोड की टूट फूट की जो शिकार हो चुका है, लोग हमारे परेशान, गली के लोग परेशान, आवाम परेशान, इस परेशानी को दूर कर दें और इस मसले को हल कर दें। अब यहाँ खबर आ रही है, आपको बताएं कि न्यूजीलैंड सीरीज की मनसूखी पर नेशनल T20 2 मराहिल में कराने का फैसला कर लिया गया है। हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से। कादिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, नेशनल T20 कप जो है वो 2 मरहलों में होगा और पहले मुल्तान में होना था। अब जो उसके पहले मरहले के मैचेज हैं वो रावलपिंडी में होंगे और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैचेज 23 सितंबर से 1 अक्टूबर तक खेले जाएंगे, जबकि वर्ल्ड कप T20 स्क्वाड के तमाम क्रिकेटर्स इवेंट में हिस्सा लेंगे और तमाम टॉप क्लास क्रिकेटर्स जो है वो एक्शन में होंगे। और नेशनल T20 कप का दूसरा मरहला 4 से 11 अक्टूबर तक कलाकू स्टेडियम में होगा और इवेंट को T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए इस्तेमाल भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में सजा खवातीन के हाथों बनी घरेलू इस्तेमाल और आराइशी अशिया का एक रोज़ा मेला सकाफती रंगों की बहार दिखा रहे हैं फरा रब्बानी अपनी रिपोर्ट में। ये है पाकिस्तान की हुनरमंद खवातीन के दस्ते हुनर का कमाल। इस्लामाबाद में सजे क्राफ्ट बाजार में सकाफती धनक के रंगों में रंग बिरंगे कपड़े और जूते, खवातीन दस्तकारों के हाथों बने खूबसूरत जेवरात और गुड़ियाएं भी तवज्जो का खास मरकज रहीं। स्टॉल्स मालिकान हो या खरीदार, सभी खुश। इंतजामिया के इक़दाम को खवातीन की सलाहियतें निखारने और उनका हुनर मुतारिफ कराने का बेहतरीन जरिया करार दिया। अपने आप को वेस्ट करने से बेहतर है कि आप कोई ना कोई स्किल अपने अंदर पैदा करें और इस किस्म के प्लेटफॉर्म्स ये बहुत ज़रूरी भी हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का भी बाजार का दौरा, बोले ये सरगर्मी कोरोना से मईशत को होने वाले नुकसान का भी किसी हद तक अजाला करेगी। कोविड के ज़माने में सिटी की इकॉनमी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। घरों के अंदर जो हमारी विमेन क्राफ्टर्स हैं जिनके पास टैलेंट है वो ये काम करें और वो अपनी सिटी की इकॉनमी में अपने आप को कंट्रीब्यूट करें। रंग बिरंगे फनपारे और आराइशी सामान, पाकिस्तानी खवातीन का हुनर बता रहा है कि वो किसी से कम नहीं। कैमरामैन राहील कुरैशी के साथ फरा रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। आपको बताएं कराची पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन, जिला सेंट्रल और वेस्ट से 6 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। सरजानी टाउन और गुरुमंदर पर पुलिस मुकाबलों में 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। सेंट्रल पुलिस ने कटी पहाड़ी और खमेसू गोट से 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 6 किलो चर्स हेरोइन बरामद कर ली। वेस्ट पुलिस ने भी ऑपरेशन के दौरान मंशियात फरोश सईद और फयाज को गिरफ्तार कर लिया। SSP सुहाय अजीज के मुताबिक मुलजिमान से भारी मिकदार में मंशियात बरामद हुई। सच्चल के इलाके से भी पुलिस ने मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। कोरंगी से भी जराइम पेशा 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि साउथ और ईस्ट पुलिस ने भी दर्जनों मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। गुरुमंदर के करीब पुलिस मुकाबले में फैमिली से लूटमार की कोशिश करने वाला डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। सुरजानी टाउन में भी पुलिस ने मुकाबले के बाद एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। और काबुल में ड्रोन हमले में मरने वाले सब मासूम थे। अमेरिका जिम्मेदारों को सजा दे, हमें मुआवजा अदा करे, अफगानिस्तान छोड़ने में मदद करे, मुतासरीन काबुल ने जो बाइडन से मुतालबा कर दिया। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।